सिवान जिले की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक रघुनाथपुर एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। बिहार की सियासत इस बार जिस तरह से बदलते समीकरणों से गुजर रही है, उसी क्रम में रघुनाथपुर का चुनाव भी बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। महागठबंधन की ओर से आरजेडी के ओसामा शहाब पहले ही मैदान में उतर चुके हैं। वहीं एनडीए की तरफ से अब लगभग तय माना जा रहा है कि पूर्व भाजपा नेता मनोज सिंह ही इस सीट से उम्मीदवार होंगे। सूत्रों का कहना है कि मनोज सिंह जल्द ही जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में शामिल होंगे और एनडीए गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ रईस खान की उम्मीदवारी को लेकर लगने वाले सभी कयास पर विराम लग जाएगा। दरअसल रघुनाथपुर सीट पर पिछले कुछ महीनों से एनडीए खेमे में कई नामों पर मंथन चल रहा था। कभी रईस खान, कभी अजय सिंह और कभी जेडीयू के स्थानीय चेहरे विक्रम कुंवर को लेकर चर्चा गर्म हो रही है। खासतौर पर लोजपा से रईस खान अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि गठबंधन की ओर से मनोज सिंह को उम्मीदवार बनाया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा नेतृत्व के बीच कई दौर की बातचीत के बाद यह फैसला हुआ है कि रघुनाथपुर सीट जेडीयू के खाते में आ जाएगी और मनोज सिंह वहां से उम्मीदवार होंगे। मनोज सिंह भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और संगठन में उनकी गहरी पकड़ रही है। वे कई वर्षों से भाजपा, लोजपा, राजद और जेडीयू का पहले भी सफर तय कर चुके हैं। अब खबर है कि जेडीयू में उनकी एंट्री लगभग तय है। हालांकि रघुनाथपुर का राजनीतिक समीकरण हमेशा से ही राजद के पक्ष में झुका रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का शहाबुद्दीन परिवार। पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन इस इलाके के निर्विवाद मुस्लिम नेता रहे हैं। उनकी राजनीतिक विरासत अब उनके बेटे ओसामा शहाब संभाल रहे हैं। ओसामा इस वक्त रघुनाथपुर सीट से राजद के घोषित उम्मीदवार हैं और पार्टी ने उनके प्रचार की पूरी जिम्मेदारी खुद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में संभाल रखी है। ओसामा शहाब सिवान की राजनीति में नया चेहरा जरूर है, लेकिन उनका परिवार और नाम अब भी राजनीतिक प्रभाव रखता है। उनके समर्थक उन्हें सिवान का नया शेर कहकर पुकारते हैं। फिर भी राजद उन्हें पूरी ताकत से आगे बढ़ा रही है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि सिवान और आसपास की सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह एकजुट रहे। एनडीए खेमे में रघुनाथपुर को लेकर जो रणनीति बनाई गई है उसका केंद्र है जातीय संतुलन और स्थानीय प्रभाव। इस सीट पर यादव, मुस्लिम और राजपूत समुदाय का प्रभाव निर्णायक माना जाता है। जहां यादव और मुस्लिम वोट राजद के पक्ष में जाते हैं, वहीं राजपूत और सवर्ण वोट एनडीए के पारंपरिक मतदाता हैं। इसी वजह से एनडीए ने मनोज सिंह जैसे नेता पर दांव लगाने का फैसला किया है, जो स्थानीय है, प्रभावशाली है और राजपूत समुदाय से आते हैं। नीतीश कुमार और भाजपा नेतृत्व दोनों का मानना है कि मनोज सिंह की उम्मीदवारी न केवल जातीय रूप से एनडीए को मजबूती देगी, बल्कि स्थानीय समीकरणों में भी संतुलन बनाएगी। बताया जा रहा है कि भाजपा ने सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी को समर्थन देने का फैसला कर लिया है, ताकि विपक्ष को एकजुट चुनौती दी जा सके। रघुनाथपुर सीट की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां राजद के हरिशंकर यादव ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में मनोज सिंह लोजपा से चुनाव लड़े थे, तो जेडीयू ने राजेश्वर चौहान को मैदान में उतारा था। बता दें कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। अब यानी 8 अक्टूबर तक का जो माहौल है और सीट बंटवारे को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है, उससे तो यही लग रहा है कि चिराग पासवान एक बार फिर से एनडीए गठबंधन से अलग हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रघुनाथपुर की लड़ाई और दिलचस्प हो जाएगी। तब जेडीयू से मनोज सिंह और लोजपा से रईस खान मैदान में उतर जाएंगे। ऐसे में रघुनाथपुर की सीट का मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। इसके बाद रघुनाथपुर की सीट से ओसामा शहाब, मनोज सिंह और रईस खान अपने आमने सामने होंगे। ये सब कुछ तय करेगा चिराग पासवान के स्टैंड पर। बता दें कि सिवान जिले की राजनीति में रघुनाथपुर एक पावर सेंटर माना जाता है। यही कारण है कि इस सीट पर हर बार मुकाबला व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का रूप ले लेता है। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। ओसामा शहाब अपनी पारिवारिक साख और मुस्लिम समर्थन के सहारे मैदान में हैं, तो मनोज सिंह अपनी जमीनी पकड़ और एनडीए के सामूहिक वोट बैंक पर भरोसा कर रहे हैं। अगर ओसामा शहाब जीतने हैं तो यह राजद के लिए बड़ी वैचारिक जीत मानी जाएगी, क्योंकि इससे यह संदेश जाएगा कि शहाबुद्दीन परिवार की पकड़ अब भी सिवान में कायम है। वहीं अगर मनोज सिंह बाजी मारते हैं तो यह एनडीए के लिए बड़ी रणनीतिक जीत होगी और यह साबित करेगा कि जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर स्थानीय लोकप्रियता भी जीत दिला सकती है। वर्तमान में ओसामा के समर्थक उन्हें युवाओं की आवाज बता रहे हैं, जबकि मनोज सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि एक पुराने नेता की जरूरत है। कई लोगों का मानना है कि अगर मनोज सिंह जेडीयू में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कड़ा होगा।